लिटरली रो रही थी मेट्रो में। ट्रेनिंग इज़ लाइक अ गोल्डन पीरियड ऑफ कैबिन क्रू जर्नी, बट मेरे लिए इतना था नहीं। If you do so, they will take strict actions against you. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Komal Shah and I'm a cabin crew by profession. तो मेरी अभी फ्लाइट है, मैं जा रही हूँ। अभी मैं हैदराबाद में हूँ, मैं बैंगलोर जा रही हूँ। मैं उसके लिए रेडी होंगी। तो मैंने ऑलरेडी नहा लिया है, जो कि मैं लग नहीं रही हूँ, पर कोई बात नहीं। इसके बाद मुझे रेडी होना है और मैं वीडियो बनाऊँगी अपने मेकअप की रेडी होते हुए, और साथ में हम बात भी करेंगे कि क्या बेनिफिट है ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू, साथ साथ कॉन्स क्या है। सो लेट्स जंप। फिलहाल तो मैं प्रेप कर लेती हूँ अपना फेस मेकअप के लिए। तो मैं मॉइस्चराइजर के लिए ये पॉन्स वाला यूज़ कर रही हूँ, हाइड्रा अमेरिकन। ये ऑर्डर बहुत सुंदर है, ऑल्दो मैंने प्रॉपर अच्छे से चेक नहीं किया है, क्योंकि हम लोग कल ही चेक इन है और आज चेकआउट है, क्योंकि फ़्लाइट है। मिनिमम आवर्स का है ये फ़्लाइट। फ़्लाइट कह रही हूँ, मिनिमम आवर्स का लेओवर है, तो इस वजह से अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेंगे। आई एम गेटिंग अ कॉल। मॉइस्चराइज़र मैंने लगा लिया है, अब मैं सनस्क्रीन लगाऊंगी। ये क्लिक्स का, ये बहुत ही अच्छा है, इनविजिबल सनस्क्रीन है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, प्रॉपर एक्ने प्रोन है, तो ये बढ़िया रहता है। मेरे ओपन पोर्स भी हैं, तो ये उसको भी कवर करता है, तो आई लाइक दिस। ये विश केयर की लिप बाम है, बहुत अच्छा है, ये भी ये लगाऊंगी। स्किन केयर करने की ना थोड़ी देर बाद, एटलीस्ट 5 मिनट तो स्किन केयर को सेट होने के लिए रख देना चाहिए, वरना मेकअप अच्छा नहीं होता है। तो मैंने स्किन केयर कर लिया है, अब मैं थोड़ी अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, और फिर मैंने खाना भी ऑर्डर किया है। इसके बाद हम लोग खाना भी खाएंगे, और रेडी होंगे। सो प्रिटी ना, कितना प्यारा है। लेट्स गो। मैं अब पैकिंग कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि खाना आएगा, उसके बाद मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है, ज़्यादा टाइम नहीं है। ओके, सो लेट्स सी। मेरे जो सॉक्स हैं, लाइक स्टॉकिंग्स, मैंने लॉन्ड्री के लिए दी थी और उन्होंने खो दी है, तो कोई बात नहीं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा पेयर भी रखती हूँ अपने पास। पैकिंग हो गई है, अब मेरा खाना आएगा। मैं खाना खाते खाते अपना मेकअप करूँ, तो मैं अपना मेकअप स्टार्ट करूँ। मैंने खाना खा लिया है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी करूँगी। सिर्फ कंसीलर लगाऊंगी, उंगली पे लेके इसे अच्छे से प्रॉपर्ली ब्लेंड कर लो इसे। अब फेस पे जहाँ जहाँ भी डार्क एरिया है ना, वहाँ वहाँ लगा लो। अब ब्लेंड करते हैं, मैं फिंगर से ही ब्लेंड करती हूँ, क्योंकि ये बेस्ट है। फिंगर से इसलिए सही है ना, क्योंकि आपका मेकअप किस जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हो वो आपके फेस पे ही रहता है। जैसे ब्लेंडर है या फिर ब्रश है, ब्रश फिर भी ठीक है, बट ब्लेंडर मुझे ऐसा फील होता है कि अगर उससे ब्लेंड करते हैं ना, तो प्रोडक्ट सारा ब्लेंडर पे ही चला जाता है। फेस पे तो आई डोंट थिंक सो कि सही से आप आता भी है, तो इसलिए अच्छे से ब्लेंड कर दो।
प्रॉस मैं बता रही थी कैबिन क्रू के, वो ये हैं कि सबसे पहले यस लग्जरी लाइफ मिलती है आपको, 5 स्टार होटल्स में रहने के लिए मिलता है, ठीक है। आप अलग अलग जगह घूमते हो, के सबसे अच्छी चीज़ ये है। एंड एक एक तरीके से ना जॉब, ये प्राइवेट जॉब ही है बट आपको एक सिक्योरिटी मिलती है जॉब की। आपको ऐसी कोई नहीं निकाल सकता है यहाँ पे, जैसे और कंपनीज में होता है ना निकाल देते हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और काम थोड़ा ज़्यादा है बट उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा है, जैसे कि हमें कैब प्रोवाइड होती है, हमें खुद से कहीं नहीं जाना होता, हमें ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड होता है एयरपोर्ट तक के लिए और ड्रॉपिंग के लिए भी, ओके। तो सबसे सबसे अच्छी चीज़ कि आपका कन्वेंस बचता है, कुछ वो ही नहीं है, ठीक है। फिर आपका है कि जैसे मैं बता रही थी सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी आपकी जॉब की, कोई भी आपको ऐसे नहीं निकाल सकता। प्रॉपर अच्छे से ट्रेनिंग होती है आपकी कैबिन क्रू की, ठीक है। आपको वो एग्ज़ाम पास करने रहते हैं विद 90% मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे बात सेफ्टी की, रिस्क में नहीं लिया जा सकता, ठीक है। अब मैंने ये फाउंडेशन और पाउडर कर लिया, मैं ब्लश लगा रही हूँ, ये वाला टूटा फूटा मेरा जो कि ख़त्म भी हो गया है। और भी बहुत सारे प्रोसेस, जैसे कि हमें स्टाफ ट्रैवल मिलता है, तो स्टाफ ट्रैवल इन द सेंस कि हमें टिकट्स मिलती है कि हम ड्यूटी नहीं कर रहे और हमें कहीं या मेरी फैमिली को कहीं जाना है, तो मेरे को सिर्फ टैक्स पे करना है, वो टिकट मुझे मिलती है, तो मेरी फैमिली फ्री में ट्रैवल कर सकती है। बट इसमें भी लिमिटेड ऑप्शंस है, लाइक आप 5 लोगों से ज़्यादा का नाम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ है, साथ ही साथ ये भी प्रोज हैं कि आपको अलग अलग लोगों से मिलने के लिए मिलता है, ठीक है, जो आपसे काफ़ी सीनियर है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आप सीखते हैं। ऑन बोर्ड आप जब जाते हैं तो आप इतने सारे लोगों को देखते हैं, आपको पता चलता है किसका क्या कल्चर है, आप डिफरेंट कल्चर, क्योंकि हम अलग अलग जगह रुकते हैं ना, तो हर जगह हर अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, हर अलग अलग कल्चर होता है। जैसे कि साउथ ही है, वो बैंगलोर है मेरा बेस, तो वहाँ पे अलग कल्चर है। जैसे मैं नॉर्थ से हूँ, तो उधर कभी भी जैसे हम लोग का रहता है कि हमें लगता है नॉर्थ वालों को कि साउथ में सिर्फ एक लैंग्वेज है, वो है तमिल, है ना, सिम। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे और भी काफ़ी लैंग्वेज है जो कि साउंड एक जैसा करती है हमारे लिए, पर वो है नहीं, सबकी अलग अलग ही है। जैसे मलयाली, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज है, तमिल है, कन्नड़ है, अलग अलग लैंग्वेज है, ठीक है। और भी बहुत सारी मुझे अभी याद नहीं आ रही। फिर इसके बाद जो है ये प्रोज हैं हमारे, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, हाँ, एक और प्रोज है सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ की, ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है और सबको आसानी से नहीं मिलती, बट अगर आपको मिली है तो इसकी रिस्पेक्ट करो, ओके। और क्या मैं बोलूँ, दैट्स इट। एंड अगर हम कॉन्स की बात करें तो वो यही हैं कि आपका जो टाइमिंग्स हैं वो अलग अलग होती है, ठीक है। आपको कभी भी पुल आउट किया जा सकता है, आपकी सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है तो अर्ली मॉर्निंग आपको रात के 2 बजे उठना होगा, ठीक है। तो अनशेड्यूल टाइम्स हैं, आपको भी नहीं पता आपको कब पुल आउट कर लेंगे, या फिर अगर आपकी रोस्टेड फ़्लाइट भी है तो उसका भी टाइमिंग्स जो है ना वो अलग अलग होता है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत लगती है अर्ली मॉर्निंग की, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो पाती। और अगर फ़्लाइट ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग सेक्टर फ़्लाइट्स है, तब तो और ज़्यादा ही दिमाग ख़राब होता है। कभी कभी क्रू को, जैसे शॉर्ट सेक्टर है
तो उसमें कभी कभी तो क्रू को बैठने ही नहीं मिलता, लाइक बैठने का टाइम ही नहीं होता, उनको सिर्फ काम करना है, ठीक है, बोर्डिंग करानी है, सब कुछ करना है काम, एंड देन टेक ऑफ होती ही लैंड हो जाते हैं। शॉर्ट सेक्टर्स की मैं बात बता रही हूँ। फिर ये चीज़ें हैं। और आपको फैमिली से अलग रहना होता है इसमें। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका जहाँ बेस है वहाँ ही आप ऑलरेडी सेटल्ड हो तो वो सबसे अच्छी चीज़ है, बट अगर नहीं है तो आपको अलग अलग बेसिस पे भेजा जाता है। मोस्टली साउथ में पहले भेजा जाता है, ठीक है, न्यू क्रू को। एंड मेरा लाइटर ख़राब नहीं होना चाहिए, ना तो पागल हो जाऊंगी मैं। फैमिली से अलग रहना होता है आपको, ठीक है। साथ में आप मिस कर देते हो अपने फेस्टिवल्स जो भी होते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी लगती है कि यार फेस्टिवल्स में सब लोग अपने अपने घर पे रहते हैं और हमें घर जाने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग तो फ्लाइट कर रहे हैं, हमें औरों को उनके घर पहुंचाना है। फेस्टिवल्स का थोड़ा मुझे ज़्यादा दुख लगता है, और तो इतना नहीं। और एक अर्ली मॉर्निंग टाइमिंग्स बेकार लगती है मुझे। मिनिमम आवर्स का रेस्ट भी होता है कभी कभी, जैसे कि मैं बताती हूँ। हमारी बैंकॉक लेओवर था, ओके, अमृतसर से हमें जाना था, बैंगलोर से अमृतसर, एंड देन फिर हमें ऑपरेट करना था। तो वो इतने लंबे सेक्टर हो गए थे ना, मुझे इतनी नींद आ रही थी, और इतना कम टाइम का लेओवर था हमारा बैंकॉक में। बट बैंकॉक आए तो घूमना भी है। सब लोग रेडी होके रेडी हो गए, और मैंने कहा मेरे को सोना है। तो मेरी ऐसी कही थी बैंकॉक का भी तेरे को सोना है, चल बाद में सोई हुई है वो। और हम लोग रेडी होके निकल तो गए, कैब में मैं सो रही थी। तो मतलब ऐसा होता है ना कि इतनी नींद आती कि उस अगर आपका बॉडी थका हुआ है ना, आप फिज़िकली स्टेबल नहीं हो कि हाँ आप कहीं भी हो, आपको फिर घूमने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है इसमें। मेरा बिल्कुल मन नहीं था बैंकॉक जाके घूमना, और मुझे इस चीज़ का दुख है कि मैं बैंकॉक जाके इतना अच्छे से फ़न नहीं कर पाई। ऑलरेडी मतलब हम लोग ने किया था मज़े, हम लोग ने लाइक घूमे थे, हम लोग शॉपिंग वगैरह की थी, बट अगर फ्रेश माइंड से आप घूमो ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मेरा माइंड फ्रेश नहीं था, क्योंकि नींद से मैं पागल हो रही थी, मुझे नींद चाहिए थी, इस वजह से। It's time to apply mascara. और तो जॉब बढ़िया है ये, बस यही टाइमिंग्स वगैरह ख़राब है थोड़ी सी, जो कि होगी भी, क्योंकि एयरलाइंस कभी बंद नहीं होती। इसमें आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है। यहाँ पे सब कुछ प्लान्ड होता है। लेकिन अगर एक क्रू नहीं पहुँच पाया फ़्लाइट के लिए, तो उसके लिए बैकअप क्रू ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है एयरपोर्ट पे, ऑफिसेस में। तो ऐसा होता है। तो इट्स अ गुड थिंग बहुत अच्छी से मैनेजमेंट है एयरलाइंस में, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया है, एंड आई कैन बेट वहाँ की मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय को देखते ही नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्रू को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, उनकी राइट्स एवरीथिंग उनको समझाया जाता है, सारी ट्रेनिंग्स होती हैं हर टाइप की।
थोड़ी बहुत चीज़ें तो हर जगह होती हैं, यू नो। मैंने कॉर्पोरेट में भी काम किया, मैंने वहाँ पे भी देखा है। पर द बेस्ट पार्ट इज़ आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। ये मेरा मेकअप हो गया है, जस्ट लिपस्टिक लगानी है। मैंने ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे रेडी होना है। मैं स्विस ब्यूटी का लिपस्टिक यूज़ करती हूँ और एप्लीकेटर किसी और का। आई एम ऑलमोस्ट डन विथ माई मेकअप, ऑलमोस्ट। मैं यूनिफॉर्म पहनूँगी और फिर जूड़ा बनाऊँगी। जूड़ा आप लोग को देखना है, जल्दी जल्दी बना लूँगी, है ना। टाइम नहीं, किसी और वीडियो में बना के दिखाऊँगी अच्छे से। और सबसे बड़ी बात, इस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, लाइक बहुत। मैं इतना दुखी हुई थी ना अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे, मैं लिटरली सोच रही थी कि मैंने क्यों ये प्रोफेशन चूज़ किया है यार, मैं लिटरली रो रही थी मेट्रो में कि यार मैं क्यों आ गई, यही है क्या कैबिन क्रू। मुझे तो कुछ इसमें लग्जरी दिखाई नहीं दे रही। और भाई इतना मैं थक जाती थी, जाओ पढ़ो, ऊपर से गुड़गांव में अप डाउन करती थी। बस लाइक मुझे को ट्रेनिंग, लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग इज़ लाइक अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर कैबिन क्रू जर्नी, बट मेरे लिए इतना था नहीं क्योंकि मुझे पूरे मंथ लग गया था इस लाइफस्टाइल को अडेप्ट करने में। एंड सेकेंडली खाने की वजह से मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग जाना रहता था ट्रेनिंग के लिए। कैब आ जाती थी मेरी अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 5 बजे 6 बजे की रिपोर्टिंग होती थी। इतना मेरा दिमाग ख़राब होता था ना, और वहाँ खाने से तो और। कुछ भी हो, घर का खाना इज़ लाइक घर का खाना। जैसे मुझे डेपुटेशन भी मिलता है 6-7 दिन का, और मैं होटल्स में रुकती हूँ, पागल हो जाती हूँ मैं। इज़ लाइक कि मुझे घर जाना है, मुझे दाल चावल खाना है। दाल चावल इज़ अल्टीमेट लव ऑफ माई लाइफ। और ज़िंदगी सूखे दाल चावल में ही है भाई। आपको कितनी भी लग्जरी मिल जाए ना, आपको वही चाहिए होगा जो आपके घर में होगा, जो लाइक आपने हमेशा सिखाया है यार, वही तो खाएंगे यार। सो माई मेकअप इज़ डन, ऑल डन। अभी बस मुझे जूड़ा बनाना है, यूनिफॉर्म पहनना है, ठीक है। मैं जल्दी से यूनिफॉर्म पहनती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होगा, वॉच नहीं है, टाइम होगा तो मैं फटाक से जूड़ा बनाने की भी वीडियो बना लूँगी। बट जैसा कि मुझे दिख रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, तो नो चांस। माई मेकअप इज़ ऑल डन, थोड़ा थोड़ा इधर लग गया है। द लास्ट थिंग इज़ हम लोग ना कंसीलर सेट करते हैं, वो तो मैंने कॉम्पैक्ट लगाया था, थोड़ा सा लूज़ पाउडर को थोड़ा सा ब्रश में लेके ना अपने आँखों के नीचे इधर लगा लो। इट्स लाइक गुड, अच्छे से सेट हो जाता है कंसीलर आपका। All done. All done. Okay, so my makeup and hair is all done. अभी just मुझे अपने ग्रूमिंग थोड़ी सी टचअप करना है। एविएशन में हर चीज़ जो है रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। You have to be a disciplined person if you are in aviation. You cannot be late for any flight, and even if you are late, you cannot just give excuses. This doesn't work here. This does not work here. You have to be disciplined. Okay, if you are late, just
till your real reason. Do not make excuses. I was sleeping. Because if you do so, they will take strict actions against you. अगर आप ऐसा करते भी हो ना तो वो strict action लेते हैं ग्रुप के लिए, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है. तो यहाँ पे हमारा मेकअप ख़त्म होता है. I hope you like this video and thank you इतने देखने के लिए वीडियो. Okay, I will meet you in the next one. Bye bye.